हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई है सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरित्ज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम केरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नीलफिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और बेलर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि ज्यादा बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वही इस मूवी के मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दो इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी, और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें। और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरिज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम केरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और बिलर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट इट ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि ज्यादा बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वो ही इस मूवी मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी, और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी एंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरिज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम कैरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और बिलर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वही इस मूवी मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी, और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई है सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरित्ज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम केरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकेनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और ब्लर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वही इस मूवी मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी, और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइज ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ, और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें, और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर, और गाइस दी गई है सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरित्ज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम केरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और बेलर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वही इस मूवी के मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी, और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी है इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के, और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें। और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरित्ज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम केरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और बिलर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि ज्यादा बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वो ही इस मूवी मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरिज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम कैरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेब्रा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और ब्लर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वो ही इस मूवी मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी है इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइज ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरित्ज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम केरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और ब्लर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि ज्यादा बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वही इस मूवी के मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइज ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ, और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ, और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें, और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर, और गाइस दी गई है सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरित्ज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम केरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और बिलर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि ज्यादा बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वो ही इस मूवी के मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी, और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के, और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें। और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई है सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरिज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम केरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और बेलर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट इट ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि ज्यादा बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वो ही इस मूवी मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी, और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरित्ज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम केरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और बिलर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि ज्यादा बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वो ही इस मूवी के मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दो इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी, और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरिज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम कैरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और बिलर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वही इस मूवी मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी, और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पर अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई है सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरिज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम केरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और ब्लर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वही इस मूवी मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइज ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ। और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें। और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई है सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरित्ज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम केरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और बेलर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वो ही इस मूवी मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दो इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी, और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी एंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के, और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई है सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरिज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम केरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और बेलर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि ज्यादा बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वो ही इस मूवी के मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी, और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी है इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरिज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम कैरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और ब्लर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट इट ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि ज्यादा बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है वही इस मूवी के मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरित्ज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम केरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और बिलर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वही इस मूवी के मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी, और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ। और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें। और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई है सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरित्ज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम कैरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और बेलर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वो ही इस मूवी के मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी, और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के, और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरिज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम केरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और बिलर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि ज्यादा बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वो ही इस मूवी के मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी, और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोनिक द हेजहॉग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में गाइस छठे नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मूवी के रिव्यूज दे रहा हूँ वो हॉलीवुड मूवीज के रिव्यू दे रहा हूँ और मतलब जो ईयर की टॉप 10 मूवी है उन्हीं के रिव्यू दे रहा हूँ। जिस सन की जो मूवी है टॉप 10 में आती है उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको जानने में ये मदद मिल सके कि जिस मूवी को आप देख रहे हैं वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और गाइस जो अच्छी मूवी है मैं उसका अच्छा रिव्यू देता हूँ और जो बेकार है उसका उसी तरीके से मैं रिव्यू देता हूँ। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मतलब मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से मुझ पे अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखें और गाइस मेरे मूवी के रिव्यू देखें, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि आपको जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जेफ फाउलर और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पैट केसी के द्वारा और जोस मिलर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है सोनिक द हेजहॉग पर और गाइस दी गई है सेगा के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नील एच मोरित्ज और टोबी एसर और तारू नाकाहारा और ताकेशी ईतो। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जेम्स मार्सडेन और जिम कैरी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है स्टीफन एफ विंडन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टेसी श्रोइडर के द्वारा और डेबरा नील फिशर के द्वारा। और गाइस अब हम बात करेंगे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है टॉम हॉलकिनबर्ग के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है सेगा सेमी फिल्म्स और ओरिजिनल फिल्म और मार्जा एनिमेशन प्लेनेट और बिलर स्टूडियो। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 25 जनवरी सन 2020 को, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स लॉट पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 14 फरवरी सन 2020 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 26 जून सन 2020 को, जो कि जापान में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 85 से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक का। और गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस अपने बजट से काफी ऊपर कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 319.7 मिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 15 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है मीट सोनिक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है वेलकम टू ग्रीन हिल्स। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है डेट वुड वर्क। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है इज दैट ए ड्रोन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 15 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा है कि ज्यादा बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जो मूवी होती है उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। जो म्यूजिक ट्यूनिंग होती है, जो बैकग्राउंड में ट्यून चलता रहता है, वही इस मूवी मतलब सभी मूवियों के अंदर ज्यादातर सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज मीडियम से काफी ऊपर है और मतलब काफी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफी अच्छी मूवी है। ये एनिमेशन मूवी है थोड़ी, और थोड़ी मतलब एक्शन सीन्स भी हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जो बंदे मतलब हिंदी में देखने वाले हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी अच्छी मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको काफी इंटरटेन होगा आपको इस मूवी को देख के और आपको काफी मजा भी आएगा इस मूवी को देख के, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, काफी एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनिए, उनका आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।